Very good morning. In this video talk, we are going to discuss e-banking, its meaning, advantages and limitations. So first of all, we will discuss its meaning. You can see on the screen, generally speaking, electronic banking systems are electronic systems where the transactions and relationship between the bank and clients go through electronic devices instead of paper and documents. So instead of paper documents, transactions are carried out over the internet, over the electronic devices. इसमें क्या होता है कि जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं बैंक और क्लाइंट्स के बीच में, वो सब ट्रांजैक्शंस होंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर इंस्टेड ऑफ पेपर वर्क. In other words, e-banking means that kind of banking in which the bank uses electronic or satellite-based computerized devices for ensuring promptness and accuracy in banking transactions. सिंपल भाषा में अगर बात करेंगे तो जितने भी बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितनी भी सर्विसेज होती है, रिटेल सर्विसेज एंड होलसेल सर्विसेज, सभी सर्विसेज को रखा जाएगा इंटरनेट के ऊपर और क्लाइंट्स उसे एक्सेस कर पाएंगा इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब थ्रू इंटरनेट. E-banking refers to the deployment over the internet of retail and wholesale banking services. E-banking uses the web browser for the user interface and the internet for data transfer and download of software, and so has a potential for reducing maintenance cost. इसलिए it ensures that maintenance cost reduces. For users, e-banking provides current information. जैसे कि हम जानते हैं कि ये 24 आवर्स एक्टिविटी है. हम ऑनलाइन बैंकिंग 24 आवर्स डे एक्सेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अपडेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. द प्राइमरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ई-बैंक्स आर ट्रांसफरिंग मनी. सबसे जो बेसिक सर्विसेज है वो है कि हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं खुद के अकाउंट में या फिर किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में. पेइंग बिल्स को पे कर सकते हैं एंड चेकिंग अकाउंट बैलेंस, और अकाउंट बैलेंस को भी चेक कर सकते हैं. बाकी जो सर्विसेज होती है, लोन्स, ब्रोकरिंग, शेयर ट्रेडिंग एट्सेट्रा, इन सर्विसेज को भी हम अवेल कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर 24 आवर्स अ डे. मतलब 24/7 एक्टिविटी है ऑनलाइन बैंकिंग. क्या सुविधा मिलती है ई-बैंकिंग से? ई-बैंकिंग मेक्स द बैंक एंड इट्स क्लाइंट्स एनेबल. सबसे पहले है टू डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी ऑटोमेटिकली. इसमें हम पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं. टू ट्रांसफर मनी इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन बैंक टू अनदर प्रॉम्प्टली. तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्रॉम्प्टली, मतलब बिना समय ज़्यादा वेस्ट किए हुए, क्योंकि हमें इन पर्सन बैंक में नहीं जाना है, हमें क्यू में नहीं रहना है. हम लोकेशन जो भी हो, जहाँ पे भी हो अक्रॉस द ग्लोब, वी कैन एक्सेस आवर अकाउंट्स. टू ओपन LC इलेक्ट्रॉनिकली. लेटर ऑफ क्रेडिट, अगर आपको किसी फॉरेन पार्टीज़ को पेमेंट करना है तो आपका जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट्री पेमेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिकली आप ओपन कर सकते हैं. यू कैन पे बिल्स विदाउट गोइंग टू द बैंक. तो यू डोंट हैव टू नीड टू बी इन द क्यू फॉर लॉन्ग आवर्स. आपको बहुत लंबे समय तक क्यू में नहीं खड़े रहना है. आप ये सब एक्टिविटीज़ इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं. टू ऑपरेट इंटरनल बैंकिंग ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली. एडवांटेजेस की हम बात करते हैं कि क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं ई-बैंकिंग के. सबसे पहले है कंटिन्यूस सर्विसेज. जैसे हमने डिस्कस किया 24 आवर्स अ डे, मतलब 24 आवर्स एक्टिविटी है. आप ई-बैंकिंग के ट्रांजेक्शन्स कोई भी लोकेशन से किसी भी समय कर सकते हैं. बैंकिंग फ्रॉम एनीवेयर, जैसे हमने डिस्कस किया, इट इज़ बैंकिंग फ्रॉम एनीवेयर. बैंक का एक विंडो है जो आपके हाथ में है, आप उसको कहीं भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं. ऑनलाइन बिल पेमेंट होते हैं.
पेमेंट के लिए आपको अलग से समय निकाल के कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाना है, आप घर बैठे ऑफिस में बैठे बिल पेमेंट कर सकते हैं। नो नीड टू हैंडल कैश। सबसे जो बड़ा एडवांटेज माना जाता है वो है कि यू डोंट हैव टू कैरी कैश विथ यू। आपको कैश को कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सेफ है, आप सेफली कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और आपको कैश को कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंगल विंडो सर्विस है, मतलब एक आपका इलेक्ट्रॉनिक जो विंडो है, आपको वहाँ पे सभी सर्विसेज अवेल होंगी, सब सर्विसेज मिलेंगी। स्पीड एंड एफिशिएंसी है। स्पीड है क्योंकि आपके पास इंटरनेट है, आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना है। इट्स अ क्लिक अवे एक्टिविटी। एफिशिएंसी है, काम बहुत एफिशिएंट होगा, आपको पेपर वर्क में टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट। बैंक बिजनेस एक्सपांशन। बैंक के लिए एडवांटेज है कि बैंक का बिजनेस एक्सपांड होता है, क्लाइंट्स को अलग अलग लोकेशन पे बैंक टैप कर सकते हैं। अगर ई बैंकिंग सर्विसेज से हम ऐसे क्लाइंट्स को भी टैप कर सकते हैं जो बैंक्स में डेली विजिट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ दे आर स्टेइंग इन मेट्रो सिटीज़, दे डोंट हैव टाइम टू ट्रैवल लॉन्ग आवर्स टू द बैंक, तो उनके लिए ई बैंकिंग सर्विसेज बेस्ट है। बैंक कैन डू बिजनेस फ्रॉम एनीवेयर। किसी भी लोकेशन पे हो क्लाइंट, अगर ई बैंकिंग सर्विसेज बैंक दे रहा है तो वो कस्टमर्स क्लाइंट्स को ऐड कर सकता है। रिड्यूसेस द वर्क बर्डन। बैंक के एम्प्लॉयज़ का जो बर्डन है वो कम होता है इससे, क्योंकि लोग बैंक्स में कम विजिट करेंगे। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आपका काम स्पीड से होगा, एफिशिएंट होगा, तो अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे और नए कस्टमर्स ऐड होंगे। तो ये सब एडवांटेजेस है हमारे ई बैंकिंग के। जब एडवांटेजेस होते हैं किसी चीज़ के, सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट यू हैव सम लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ ई बैंकिंग, ट्रिकरी एंड इम्प्रॉपर यूजेस। अगर सेफ्टी नहीं है, बिकॉज मेनी पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। आज भी ऐसा देखा जाता है कि बहुत लोग ऑनलाइन बैंकिंग को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उनको सेफ्टी का क्वेश्चन आता है, इफ़ दे आर सिक्योर और नॉट। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कितने सिक्योर है, कुछ उनके साथ में फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, चीट नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन उनके दिमाग में है। इसलिए हो सकता है कि उसका यूज़ प्रॉपर ना हो। इम्प्रॉपर यूज़ का डर है लोगों में, इसलिए वो ई बैंकिंग को यूज़ नहीं करना चाहते। दे वांट टू विजिट बैंक्स इन पर्सन एंड दे वांट टू गेट देयर वर्क डन फ्रॉम द बैंक एम्प्लॉयज़। सेकेंड है प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो पर्टिकुलरली जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे ज़्यादा ई बैंकिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। सो लोगों का एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे क्रिएट नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जांपल, बैंक्स में अगर काम ऑनलाइन ज़्यादा होते हैं, सो दे आर नाउ रिक्रूटिंग पीपल। वो स्टाफ को कम रिक्रूट करेंगे ई बैंकिंग सर्विसेज को ज़्यादा बढ़ाने के एडवांटेज में। क्लाइंट्स इनएबिलिटी टू यूज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कुछ कंट्रीज में देखा जाता है, पर्टिकुलरली इन इंडिया, की पीपल आर नॉट एबल टू यूज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ज़्यादा परसेंटेज जो पॉपुलेशन की है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहाँ तक बैंकिंग की जो सर्विसेज है वो रीच आउट नहीं होती हैं। लिमिटेशंस ऑफ बैंक्स की लिमिटेशंस है। बैंक्स समटाइम्स कैन नॉट रीच आउट टू पीपल इन रिमोट एरियाज। बहुत सारे एरियाज़ में बैंक्स नहीं पहुंच सकता है, या बैंक्स की लिमिटेशन ऐसे कि बैंक लोगों को टीच नहीं कर सकता है हर एक्टिविटी। नो डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट। अगर हमारे पर्सनल कांटेक्ट नहीं है एम्प्लॉयज़ के साथ, तो हमें नहीं पता है कि बैंक से कौन से एम्प्लॉयज़ है, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कस्टमर्स को वो आंसर नहीं होते हैं अगर हमारा पर्सनल डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है बैंक के एम्प्लॉयज़ के साथ। ई बैंकिंग कैन नॉट रीच ऑल। तो जैसे मैंने बताया आपको,
कि जो रिसोर्सेज चाहिए, टेलीफोन चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, बहुत बार ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है हर जगह। तो जहाँ पे ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है वहाँ पे ई बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुँच सकती हैं। तो ये सब लिमिटेशंस है ई बैंकिंग के। सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड ई बैंकिंग, इट्स मीनिंग, advantages of e-banking and its limitations. Thank you very much.